And now just the example 4. I agree to what you propose, provided you keep the pledge you have made to me, even if you get new life. अब यहाँ पर ये देखिए, आई एग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। आई एग्री, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इसके बाद देखिए, एग्री के बाद टू प्रीपोजिशन आया है, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला क्लॉज नाउन क्लॉज होता है, ये मैंने आपको बतलाया था। तो व्हाट यू प्रपोज, व्हाट यू प्रपोज, ये क्या हो गया? ये नाउन क्लॉज हो गया, क्योंकि ये टू प्रीपोजिशन के बाद आया है, ये नाउन क्लॉज हो गया। इसके बाद प्रोवाइडेड, ये कंजक्शन, यू कीप द प्लेज, तो ये प्रोवाइडेड कंजक्शन ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इससे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस ये तो कॉम्प्लेक्स होगा ही, लेकिन ये प्रोवाइडेड एडवर्ब क्लॉज में ही आएगा। एडवर्ब क्लॉज के लिस्ट में ये है। यू कीप द प्लेज, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। अब इसके बाद यू हैव मेड टू मी, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये दैट छुपा हुआ है, जो यू कीप द प्लेज, जो आपने जो प्रतिज्ञा की है, दैट यू हैव मेड टू मी, जो आपने मुझसे प्रतिज्ञा की है। तो यहाँ पर जो दैट छुपा हुआ है, और यह जो दैट है ये आ रहा है किसके लिए? ये यहाँ से यू हैव मेड टू मी, यू हैव मेड टू मी, ये दैट के बाद आ रहा है, इसलिए ये जो है you have made to me, you have made to me, that you have made to me, you keep the place, you have made to me, you have made to me, ये जो है ये प्लेज नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ये यहाँ पर दैट जो है ये नाउन क्लॉज भी हो सकता था, लेकिन दैट का अर्थ यहाँ पर की होना चाहिए था। यहाँ पर दैट का अर्थ की नहीं, यहाँ पर दैट का अर्थ जो है, जो प्रतिज्ञा आपने हमसे किया था, इससे जो का सेंस आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव क्लॉज। फिर देखिए यहाँ पर इवन इफ, ये कंजक्शन आ गया है, ये एडवर्ब क्लॉज में आ जाएगा, कंडीशन में जाएगा ये। तो यू गेट ए न्यू लाइफ, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज।
दैट्स। अब हम एक और एग्जाम्पल और देते हैं। 5 number. I know that you are weak, but you can be strong. You can be strong if you eat rich food. If you eat rich food. तो आई नो, मैं जानता हूं। पीसी हो गया। अब जो है दैट, यहाँ पर दैट कंजक्शन है। इसके बाद आ गया यू आर वीक। यू आर वीक, तो ये जो है यू आर वीक, you are weak but you can be strong. You are weak, you are weak, ये हो जाएगा you are weak। ये नो क्रिया है। नो क्रिया क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो आया है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो आएगा वह क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और वह नाउन होता है। ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है, इसलिए जो क्लॉज आएगा वह नाउन क्लॉज होगा। तो हो गया यू आर वीक, ये हो गया नाउन क्लॉज। फिर ये बट से जुड़ा हुआ है, यू कैन बी स्ट्रॉन्ग। यू कैन बी स्ट्रॉन्ग, ये जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। बट क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट कंजक्शन लिखेंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ये कैसे है भाई? ये ज्वाइंड है ना, ज्वाइंड बाई बट। यू कैन बी स्ट्रॉन्ग। अब है ये इफ लगा हुआ है, इफ कंजक्शन है। तो ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज की पहचान है। इफ शर्त बतलाता है, इसलिए यू यू ईट रिच फूड, यू ईट रिच फूड, ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 3
4 आई नो पीसी हो गया, यू कैन बी स्ट्रॉन्ग, यू कैन बी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट कंजक्शन ज्वाइन बाय 2 हो गया, यू आर वीक 1 2 3 4 1 2 3 4 राइट। तो हमारा ये इससे सेंटेंस का ये हमारा एनालिसिस हुआ। तो इस प्रकार से हमें कुछ एक्सरसाइज बता दिए जिसके आधार पर आप ये सही थोड़ा जजमेंट कर सकते हैं। तो अब ये एनालिसिस चैप्टर मेरा समाप्त हुआ और जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि मैं पूरी ग्रामर की जानकारी मैं आपको दूंगा और उस क्रम में मैंने आपको बोला था कि मेरा सबसे अंतिम चैप्टर होगा सिंटैक्स या उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, ग्रामर का अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर ऑफ माय ग्रामर। और मैंने उसको जितना भी पढ़ाया है आपको, ये सब एक नियम के हिसाब से एक के बाद एक, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसी क्रम में आप उसको हमेशा देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आप बात आपको समझ में आएगी। तो अब मेरा एक नया चैप्टर शुरू होगा, वह होगा सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके उसका नाम है, जो कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वह इंग्लिश ग्रामर जितना पढ़े हैं उस सबको ये रिफाइंड करता है। वो बिल्कुल जो है ज़रूरी चैप्टर है, इसलिए आप हमारे चैप्टर का इंतज़ार करें, अगले वीडियो में मैं इसको डालूँगा और आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर कमेंट भी करें ताकि हम उसको कुछ सुधार कर सकें। अगर हमको लगे कि नहीं सुधारने की ज़रूरत है या आवश्यकता है तो उसको हम पूरा करेंगे। तो इससे मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और जो आपको चाहिए मैं आपको दूँगा भी। तो भाई ब्रदर्स, ये आपकी जवाबदेही है, मेरी जो जवाबदेही है मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए नए चैप्टर का नया वीडियो में आप मेरा इंतज़ार करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।